आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो दर्पण है, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब इन परिभाषाओं को हम समझ लेते हैं तो जब हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनना पढ़ते हैं तो हमें बड़ी आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं और हमको ये समझ में आ जाता है कहाँ पे C है, कहाँ पे P है, कहाँ पे F है, क्या R है, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो पहली चीज़ हम समझते हैं कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं, परिभाषा क्या होगी? हमने आपको बताया था कि कांच का एक खोखला गोला होता है, उसके क्या करते हैं, मिड पॉइंट को इस तरीके से अगर काट दे तो ये वक्रता केंद्र कहलाता है। जो खोखला गोला होता है उसके केंद्र को ही हम क्या कहने लगते हैं, वक्रता केंद्र कहने लगते हैं। जब हम आपको सर्किल बता रहे थे तो इस पॉइंट को क्या कह लेते थे, केंद्र बोल लेते थे, वृत्त का केंद्र, और उसको हम O से डिनोट करते थे। परंतु यहाँ पर हम किससे डिनोट कर रहे हैं, C से। अब इस वाले भाग को काट लेंगे तो आपको इस तरीके से शेप मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ये इसका केंद्र था, क्योंकि आप गोला जब पूरा करेंगे तो ऐसे बनेगा, इसका मतलब ये C हो गया। परिभाषा क्या बननी चाहिए कि गोली दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस खोखले गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसा ये फिगर आपको दिख रहा है कि इसका क्या मिलेगा, ये पूरा वृत्त है, वृत्त का केंद्र क्या हो गया, C हो गया। इसको अगर हम मिड पॉइंट से इस तरीके से काट दें तो ये क्या हो जाएगा, उभरे हुए तल पर हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। परावर्तन किससे कर दिया, दबे हुए तल से कर दिया। तो ये जो दर्पण बन गया, ये हमारा कैसा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण बन गया। इसमें जो है ये क्या कहलाता है, हमारा C कहलाता है। तो आप सबको क्लियर हो गया कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। गोली दर्पण को जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और किससे डिनोट किया जाता है, C से डिनोट किया जाता है। अब इसके बाद देखो, जो समझना है वो समझना है कि वक्रता त्रिज्या क्या है, मतलब हमें बात करनी है कैपिटल R पे। ये आप सबको दिख रहा है, ये क्या है, C है, और ये क्या है, P है। इसके बीच की दूरी को हम क्या कह रहे हैं, R कह रहे हैं। तो परिभाषा अगर निकालना चाहें तो क्या निकल सकती है कि वक्रता केंद्र, P फॉर पोल है, मतलब कि ये ध्रुव बोलते हैं। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरी परिभाषा जो आप दे सकते हो कि गोली दर्पण को जिस गोले का कटा हुआ भाग माना जाता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे हमने ये गोला बनाया है तो ये केंद्र होगा, यही तो R होती है, और इसको क्या मान रहे हो, C मान रहे हो। और गोली दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको आप P कहते हो। C और P के बीच की दूरी क्या होती है, R होती है। चाहे आप ये परिभाषा लिख लीजिए, चाहे जो मैंने बताया कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। जो आपको डिस्टेंस ये दिख रही है क्या हो गई, CP। और किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं, किसी बुक में कैपिटल R से भी डिनोट किया गया है। इसके बाद हम आप समझते हैं कि ध्रुव किसे कहते हैं। इस चीज को भी समझ लेना है कि ध्रुव क्या है। ये देखिए क्या है, ये हमने एक दर्पण बनाया, ठीक है ना, और देखिए ये क्या है, ये P है, ये इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसको अगर गोला पूरा करेंगे तो इसका केंद्र C इधर मिलेगा। तो जो ये C है, C और P के बीच की दूरी हमने R पे चर्चा कर ली। अब जो ये परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित किया जाता है। ये चीज आप सबको समझनी थी। इसके बाद जो मेन समझना है, अब इसके बाद बात करते हैं, आपने क्या जान लिया कि C क्या है हमारा, आपको पता चला C मतलब वक्रता केंद्र के बारे में चर्चा कर लिया, और आपने क्या किया, P के बारे में चर्चा कर लिया और R के बारे में चर्चा कर लिया।
अब बात करनी है मुख्य फोकस के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है? मुख्य फोकस के बारे में बात करनी, मतलब कैपिटल एफ के बारे में बात करनी है। मुख्य फोकस समझते हैं। यहां पर देखिए एक दर्पण बना है। ये जो दर्पण बना है ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण में ये वाली जो रेखा आपको दिख रही, ये हमारी मुख्य अक्ष है। इसको हम क्या कहते हैं? सी कहते हैं। और सी और पी के ठीक मध्य में क्या होता है? एफ होता है। जानकारी के लिए बता दूं आपको। अब देखिए क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण, 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 मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण। और जब आपको पढ़ा रहे थे प्रतिबिंब का बनना, तो हमने बताया था कि जो अनंत से प्रकाश की किरणें आती हैं वो एक दूसरे के समांतर आती हैं, और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें चूंकि मुख्य अक्ष के कैसे आती हैं? समांतर आती हैं। और समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें ये क्या होती हैं? किसी एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं। क्या होती हैं? एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं। अभिसरित होने का मतलब एक बिंदु से होकर के जाती हैं, या हम कह सकते हैं कि एक ही बिंदु पर इकट्ठा होती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए दो दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है और एक हमारा अवतल दर्पण है। तो पहले जो हम बात कर रहे हैं वो अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या निकलनी चाहिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस कहते हैं। अब इसके बारे में एक चीज और समझना है। जब हम आपको बता रहे थे कि अभिसारी किरणें किसे कहते हैं और अपसारी किरणें किसे कहते हैं, तो हमने कहा था कि जब ऐसा दर्पण जो क्या करता है, प्रकाश की सभी किरणों को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, और एक जगह पर जब इकट्ठा कर देता है तो उस वाले दर्पण को हम क्या कहते हैं? कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये इसका मतलब जो अवतल दर्पण है वो हमारा कैसा दर्पण है? अभिसारी दर्पण है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि कैपिटल एफ किसे कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा को समझते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु पर इकट्ठा होती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, और कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि यह प्रकाश की सभी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, अर्थात अभिसरित कर देता है। तो जो अवतल दर्पण है वो हमारा कैसा दर्पण है? अभिसारी दर्पण है। अब इसके बाद समझते हैं, देखो इसमें ये हमारा जो बना है क्या है? दबी हुई सतह पर क्या है? देखो पालिश है, और उभरे हुए तल से क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। इसका मतलब जो ये दर्पण है ये कैसा दर्पण है? हमारा उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण में देखो ये ऐसे बनेगा, ये तो P है, यहाँ पर क्या है? C है। अब इसमें देखिए मुख्य अक्ष के समांतर ये सभी किरणें आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर सभी किरणें आ रही हैं, परंतु ये जब परावर्तित हो जाएंगी तो इसको पीछे डॉट डॉट करके मिलाओगे तो F से ये क्या होंगी? जाती हुई प्रतीत होंगी, या हम कहें F से मिलती हुई प्रतीत होंगी। और यहां से देखो तो सभी क्या हो रही हैं? फैल रही हैं। और इसका मतलब इस बिंदु से जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल दर्पण में क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण में क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम F बोलने लगते हैं। परिभाषा जरा निकालते हैं इसकी, क्या होगी? क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती हैं या अपसरित होती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस कहते हैं। और किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। ये चीज आप सबने समझ लिया। अब आगे बात करेंगे। तो आपने C के बारे में जान लिया, P के बारे में जान लिया, R के बारे में जान लिया और F के बारे में भी जान लिया। एक चीज इसमें और आपको बता देता हूं कि स्मॉल f क्या है। स्मॉल f को हम कहते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं।
इसका मतलब देखो C और P के बीच की दूरी के को हमने क्या कहा, वक्रता त्रिज्या कहा। अब ये देखिए जो इस कैपिटल F है मतलब फोकस है और P हमारा क्या है, ध्रुव है। P और F के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं फोकस दूरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोकस दूरी किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हो मुख्य फोकस या फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं और स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R या स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। ये कुछ परिभाषाएं थी जो हमने आपको दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम दर्पण से संबंधित जो निगमन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।